पोल्सा नाम के गांव में एक पुरानी और डरावनी प्रथा थी। रात के 10 बजे से पहले हर आदमी को अपने घर में होना और सो जाना जरूरी था। कहते थे कि अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करे तो एक चुड़ैल उसे उठाकर ले जाती है और फिर वो कभी वापस नहीं आता। एक रात रोहित नाम का एक जवान लड़का दोस्तों के साथ मस्ती करते करते देर कर गया। जब गांव की घड़ी ने 10 बजने का संकेत दिया, बाजार की सारी बातें एक पल में चुप हो गईं। सबने डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए। रोहित अकेला अंधेरी गलियों से गुजर रहा था। ठंडी हवा में अजीब सी फुफकर थी। अचानक उसने पीछे से कच-कच जैसी आवाज सुनी, जैसे लंबे नाखून पत्थर पर घिसते हों। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जब उसने पलटकर देखा तो एक बिखरे बालों वाली, तेन्हे मुंह वाली और लाल आंखों की चुड़ैल उसके बिल्कुल करीब थी। रोहित चीखने की कोशिश करता रहा, लेकिन आवाज गला में ही अटक गई। अगले दिन लोगों ने सिर्फ रोहित का छोड़ा हुआ जूता रास्ते पर पड़ा देखा। रात देर हो चुकी थी। आयशा अपने कमरे में अकेले फोन चला रही थी। तभी उसके कान के पास एक हल्की सी आवाज आई, मैं तुम्हें देख रहा हूं। वो डर कर पलटी, मगर वहां कोई नहीं था। फोन पर एक मैसेज आया, दोबारा मत मुड़ना। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसके गर्दन पर ठंडी सी सांस महसूस हुई। वो आवाज फिर से बोली, इस बार ज्यादा खौफनाक, मैंने कहा था मत मुड़ना। उसका फोन खुद ही कैमरा मोड में खुल गया और स्क्रीन पर एक साया उसके बिल्कुल पीछे खड़ा। गांव के बीच एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे रात को उसमें से एक औरत की चीखने की आवाज आती है। एक रात एक लड़का हिम्मत करके उस कुएं के पास गया। हवाएं तेज हो गई और पानी खुद ब खुद ऊपर उठने लगा। तभी एक सफेद साया कुएं से बाहर निकला, लंबी जंजीरें घसीटते हुए। लड़का डर के मारे हिल ना सका। साया उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, ये मेरा घर है, अब तुम भी यही रहोगे। और उसके बाद लड़का कभी नजर नहीं आया। एक दिन एक बुरे आदमी ने गुस्से में आकर अपनी बीवी को मार डाला। उनका छोटा बेटा तब बेड पर मासूम सी नींद सो रहा था। आदमी रात के अंधेरे में लाश को अपने कंधे पर उठाकर घर के पास वाले ग्रेवयार्ड में ले गया और बिना किसी को बताए दफना दिया। आदमी को लगा सुबह बच्चा जरूर पूछेगा, मम्मी कहाँ है? लेकिन उसका बेटा ना कुछ पूछता ना उदास होता, बस रोज की तरह खेलता, खाता और सो जाता। कुछ दिनों बाद रात को डिनर टेबल पर दोनों खाना खा रहे थे। घर में अधूरी रोशनी थी। अचानक उस मासूम बच्चे ने अपने पापा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने अपने पापा के कंधे की तरफ उंगली दिखाई और उसने धीरे से पूछा, पापा, आप हमेशा मम्मी को अपने कंधे पर बिठाए क्यों रहते हो? आदमी का झूठा मुस्कुराना ठंड में बदल गया। उसने डर के मारे गर्दन उठाई और उसके कंधे पर कोई ठंडी सांस सांस ले रहा था, जैसे कोई उसके कान में धीरे से हंसती। एक छोटा सा गांव था जहां एक पुराना स्कूल बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि रात होते ही वहां बच्चों की हंसी और दौड़ने की आवाज आती है। एक रात एक लड़का सच जानने के लिए स्कूल के अंदर चला गया। जैसे ही उसने एक क्लास का दरवाजा खोला, सारी कुर्सियों पर भूतिया बच्चे बैठे थे। वो एक साथ उसकी तरफ देखकर बोलने लगे, हमारी क्लास में स्वागत है। अगले ही पल सबके चेहरे पटकर काले पड़ गए और लड़का वहां से कभी लौटकर नहीं आया। रात के 2 बजे हॉस्टल में गहरा सन्नाटा था। वॉचमैन रामनाथ अपना चक्कर लगा रहा था। तभी उसने देखा छत पर एक लड़की हॉस्टल के कपड़े पहने हुए खड़ी है। बिना हिले, बिना झांके वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया, पर छत बिल्कुल खाली थी। डरते डरते मुड़ने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, आज फिर लेट हो गए रामनाथ। उसने पलटकर देखा, वही लड़की, पर उसका चेहरा आधा गला हुआ और उसकी आंखों में सिर्फ काली अंधेरी धार।
नेक्स्ट मॉर्निंग स्टूडेंट्स हॉस्टल के गेट पर नए वॉचमैन के साथ खड़े थे। पुराना वॉचमैन, उसकी लाश छत पर मिली, उसी जगह जहां वो लड़की खड़ी थी। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। आर की बात है, काव्या और मोनू रात के 12 बजे वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान था। ठंडी हवा और ऊपर से रात का सन्नाटा। बस एक पुराना बल्ब झलमिलाता हुआ। अचानक पूरे स्टेशन में काला काला धुआं भरने लगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ डरा हुआ नजर से देखा। धुआं में से एक आदमी उभर कर आया, लंबी दाढ़ी सीधे उनकी आंखों में देखते हुए। उसने ठंडी आवाज में पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम? काव्या ने डरा हुआ जवाब दिया, नंदगांव। ये नाम सुनते ही उस आदमी का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा होने लगा, आंखें लाल, और धीरे धीरे वो एक भूत में बदल गया। काव्या और मोनू चीख भी नहीं पाए। धुआं और गहरा हो गया और फिर वो गायब हो गए। सुबह जब लोग स्टेशन आए, सिर्फ उनका एक बैग प्लेटफॉर्म के कोने में पड़ा था और हवा में। दो दोस्त चुपके से स्कूल में चले गए। अर्जुन और कबीर ने सोचा मस्ती करेंगे, पर जैसे ही वो प्रिंसिपल्स ऑफिस के पास पहुंचे, एक पुरानी घंटी खुद ब खुद बज उठी। अंधेरा और गहरा हो गया। अचानक एक सफेद यूनिफॉर्म पहनने प्रिंसिपल का भूत सामने आ गया। उसकी आंखें लाल, चेहरे पर टेढ़ी हंसी। स्कूल छोड़कर कहाँ भागोगे? उसकी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। दोनों लड़के चीख भी ना पाए, डर के मारे वही बेहोश। सुबह जब आंख खुली तो वो अपने घरों में थे, पर उनकी स्कूल डायरी में एक नया नोट लिखा था, आज रात फिर मिलेंगे।